हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेसिकली मैं आप सबके लिए सीडीपी से लेके आया हूं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से है। आज मैं आप सबके सामने एक महान मनोवैज्ञानिक को लेके आया हूं। ये महान वैज्ञानिक है जीन पियाजे जी। इनका बहुत ही योगदान है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में, बहुत ही बड़ा योगदान है। और काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जीन पियाजे जी के बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं देखने को हमें। तो जीन पियाजे जो थ्योरी दी जीन पियाजे जी ने, इन्होंने दी है बच्चे के विकास पर दी है, बच्चे के विकास पे दी है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे दी है। तो जीन पियाजे जी का क्या मानना था, जब इन्होंने बच्चों पर रिसर्च करना शुरू किया, बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष पर जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि जिस तरह से बच्चे बड़े होते हैं वो अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार चीज़ों को सीखते हैं, वो अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो है चीज़ों को सीखते हैं। तो आइए जान लेते हैं जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। थोड़ा सा हम पहले जीन पियाजे जी का इंट्रो जान लेते हैं, जीन पियाजे जी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रवर्तक या जन्मदाता या प्रतिपादक जो भी कह लीजिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कई बार पूछ लेता है पेपर में, कई बार सीटेट में भी आया है कि जीन पियाजे जी कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिकी एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह बच्चे बड़े होते हैं उस तरह वो अलग अलग स्तर पर, विकास के अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। तो इनका बेसिकली कहना ये है कि जब बच्चों का, जैसे बच्चा 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, तो जीवन के अलग अलग स्तर पर वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, जानता है। जिस तरह से उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है उस तरह से वो चीज़ों को सीखता है। सरल शब्दों में है, एक बारी नोट कर लीजिएगा जो चीज़ें कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण या 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बुक से हमने सारा कंटेंट दे रहे हैं हम आपको, इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, सारे के सारे कंटेंट पूरा सर्टिफाइड है। तो पहला देख लेते हैं, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक, जो भी कह लीजिए। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है या बाहरी संसार के प्रति अनभिज्ञ होता है। वह कोई चीज़ें जानता नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो इस संसार के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं होती। धीरे धीरे वह आयु के साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है, यानी अपने इंद्रियों के माध्यम से या शारीरिक स्पर्श के माध्यम से वो चीज़ों को जानना शुरू कर देता है। ठीक है, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? वस्तुओं को देखता है, सुनता है या स्पर्श करता है या छूता है या गंध के माध्यम से या स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में बोलने लगता है, आ का ऐसे ऐसे बोलने लग जाता है बच्चा धीरे धीरे। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है। यानी आप जिस तरह से उसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चे के साथ, बच्चा भी उसी तरह रिएक्शन करेगा। अगर आप उसे मुस्कुराते हैं देख के तो उसे अच्छा लगेगा, वो भी मुस्कुराएगा। आप उसे देखकर गुस्सा होते हैं तो रोने लगता है। ठीक है, तो ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है ये सब चीज़ें। इसको ध्यान दे दें कि बच्चा अपने शारीरिक संवेदनाओं के अनुसार, क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। बच्चे चीज़ों को छूकर या गंध के द्वारा या स्वाद के द्वारा या सुनकर सीखता है। ठीक है, तो दूसरा चरण देख लेते हैं। दूसरा चरण क्या कहता है?
दूसरे चरण का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत बार इसमें से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था में पहला पॉइंट देख लिए, अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। मतलब बच्चे खिलौने के साथ खेलने लग जाता है इस उम्र में। 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे खिलौने के से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने से सीखता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है कि जैसे आप करेंगे बच्चा आपको देखकर वैसे ही करेगा, या वो खिलौने से खेलता है। तो ये अनुकरण के माध्यम से सीखना शुरू हो जाता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। खिलौने की आयु की अवस्था भी इसे कहा जाता है। बच्चे के खिलौने की आयु की अवस्था भी इसे कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी ज्ञान भी हो जाता है कि वस्तु कोई वजन है या रंग है, रंगों की पहचान शुरू कर देता है इस अवस्था में। और शिशु गिनती भी शुरू कर देता है। जब 6 साल का हो जाता है बच्चा तब स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो इसमें यहाँ से जो है उसकी लर्निंग अवस्था शुरू हो जाता है, अधिगम शुरू हो जाता है उसका विद्यालय जाने के बाद, ठीक है। तो रंगों को पहचानना शुरू कर देता है, वस्तुओं को क्रम में रखना शुरू कर देता है। घर में कोई चीज़ पड़ा रहता है कि बच्चे उठा उठा के ले जाके इधर उधर रखते हैं, ठीक है। माता पिता की आज्ञा मानना, जो माँ बाप कहते हैं बेटा ये कर लो वो कर लो वहाँ जाओ, तो बेटा जो है बच्चा जो है माता पिता की आज्ञा मानने लगता है। पूछने पर नाम बताना, छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, किसी से तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। इसमें तार्किक चिंतन नहीं जो है विकसित होती है बच्चे की, तार्किक चिंतन विकसित नहीं होती इस अवस्था में। अतः इसे अतार्किक अवस्था की चिंतन का अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अतार्किक अवस्था भी कहा जाता है जिसमें तार्किक चिंतन विकसित नहीं होती है बच्चे की। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। जो निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं उसमें सोचने लगता है कि ये चीज़ें जीवित हैं, उससे बात करने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे देखो जो है लकड़ी के जो है फ़ोन लेके बात करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसे जीववाद भी कहा जाता है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, इसमें बच्चे सिंबल पहचानने लग जाते हैं। अनुकरणशीलता पाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुकरणीय क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चे देख देख कर सीखते हैं माँ बाप को। जैसे आप कहीं मंदिर में आप पैर छू रहे हैं, किसी बड़े का पैर छू रहे हैं, तो बच्चा देखेगा तो बच्चा भी ऐसे पैर छूने लग जाएगा, जबकि उसे पता नहीं होता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। नैतिकता का विकास नहीं होता इस उम्र में, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इसमें अहम केंद्रित वार्ता भी कहा जाता है। इसे अहम केंद्रित कहते हैं। बच्चा अहम रखता है अपने आप में, अपने अलावा किसी दूसरे को महत्व तो नहीं देता। जो कुछ है वो मेरा ही है, दूसरों का नहीं है, कहने का मतलब बच्चा ऐसी सोच रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरी अवस्था देख लीजिए। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल अवस्था भी कहा जाता है, जो 7 से 12 वर्ष है। एक चीज़ देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि बीच बीच में 5-5 वर्ष का गैप दिया है, 7, 5, 12, ठीक है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, बच्चा लॉजिकल सोचने लगता है, ठीक है। बच्चे में सोच विकसित हो जाती है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। जो चीज़ें वो देखता है उसी को सोच सकता है, उसी के बारे में सोच सकता है। वो जो चीज़ कभी देखा नहीं उसके बारे में सोच नहीं सकता है, ठीक है। अतार्किक चिंतन नहीं होता, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जो चीज़ें देखता है मूर्त चीज़ों का, वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने लग जाता है। जैसे कि उसके पास 2 चीज़ें हैं, उसमें तुलना करने लग जाता है। अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें सीख जाता है, अंतर करने लगता है, समानता असमानता बतलाने लग जाता है, गलत
उचित जो है उसमें जो है विश्लेषण करने लग जाता है। इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूर्त चिंतन की अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त चिंतन अवस्था। ठीक है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक में ये क्षमता विकसित हो जाती है कि वो दिन भी बता देता है, तारीख भी बता देता है, कौन सा महीना चल रहा है वो भी बता देता है। ठीक है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है पलटावी अवस्था किसे कहा जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है, जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता विकास की अवस्था में हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता इस विकास की अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा एक दूसरे से बातें करने लग जाता है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में दूसरों से बातें करने लग जाता है, अपनी बातों को दूसरे को बताने लग जाता है, दूसरे की बातों को समझने लग जाता है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में यही भाषा संप्रेषण है। ठीक है। ठीक है। चौथी अवस्था देख लेते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि 12 वर्ष के बाद होती है। 12 वर्ष के बाद होती है। यह लास्ट स्टेज है इस अवस्था की। 4 अवस्था इन्होंने बताई है, ये चौथी अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने भी योग्य हो जाता है। मतलब मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो चीज़ें वो देखता है उसके बारे में भी सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, और जो चीज़ें नहीं देखे होता है उस चीज़ को भी सोचने की क्षमता उसको विकसित हो जाती है। ठीक है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जो मानसिक योग्यता होती है बच्चे की, संज्ञानात्मक अवस्था कह लीजिए, इसमें इस बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, जो कि बच्चा इसमें से मानसिक अवस्था का पूरा विकास हो जाता है, मानसिक योग्यता का। ठीक है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी कल्पना करने की शक्ति विकसित हो जाती है। बच्चे कल्पना करने लग जाते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये IAS बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। इस तरह की कल्पना करने लग जाते हैं, दूर दूर की चीज़ें सोचने लग जाते हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ें विकसित हो जाती हैं, परिकल्पना करने लग जाता है बच्चा। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे जी के। जीन पियाजे जो कि स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 1980 में। हम आपको जीन पियाजे को भी दिखा देते हैं। जीन पियाजे जी जिन्होंने यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ये रहे जीन पियाजे जी। अच्छे से देख लीजिए इनको। ये रहे जीन पियाजे जी 1896 में, 96 से 1980 तक। ठीक है। 1980 में इनकी मृत्यु हुई, 1896 में पैदा हुए थे। और इन्होंने इसे खोज व निर्माण का भी सिद्धांत कहा जाता है। खोज व निर्माण का सिद्धांत कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, खोज व निर्माण का सिद्धांत कहा जाता है विकास के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ठीक है। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने स्कीम बताया है, स्कीमा बताया है, समावेशन बताया है या समायोजन बताया है, आत्मसातकरण भी कहते हैं समावेशन को, और अनुकूलन को समायोजन कहते हैं। ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको स्कीमा बताएंगे, स्कीम बताएंगे क्या होता है, आत्मसातकरण बताएंगे क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। ठीक है। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। ओके, वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच।